नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और नाथूश्री चोपटा की अनाज मंडी में मैं मौजूद हूं, जहां पे आज 45वां किसान महापंचायत होने जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त मरू प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष हैं जयवीर गुदारा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जयवीर गुदारा इस बैलेट में जाकर के जो किसान है उनको एकत्रित कर रहे हैं और आज यहाँ महापंचायत होने जा रही है। और हम आपको बता दें कि लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। तीनों ही अध्यादेशों को रद्द करवाने के लिए पूरे देश भर का जो किसान है वो आज सड़कों पे है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अब राजस्थान का जो किसान है वो भी इस यज्ञ में आहुति डालने जा रहा है। हमारे साथ जयवीर गुदारा है, हम इनसे चर्चा करते हैं। जयवीर जी, जिस तरह से पिछले कई दिनों से आप घूम रहे हैं, गांव-गांव आप जा रहे हैं, आज जिस तरह से महापंचायत हो रही है, इस महापंचायत में क्या कुछ होने वाला है, क्या रणनीति होगी? देखो, आप जो ये कह रहे हो ना कि ये महापंचायत, ये राजस्थान जो अब कूदने जा रहा है जी। मैंने 12 अक्टूबर को पूरे राजस्थान के किसानों की, सारे किसान नेताओं को जयपुर में बुलाया था जी। 18 अक्टूबर को हमने मीटिंग की थी और 1 तारीख को हम यात्रा शुरू की। मैंने पीलीबंगा से हनुमानगढ़ गया, हनुमानगढ़ से गंगानगर, गंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से रतनगढ़, फतेहपुर होते हुए, सिक्कर होते हुए हम जयपुर में गए। और जयपुर में हम जब 3 तारीख को पहुँचे तो वहाँ की कांग्रेस की सरकार है वहाँ, तो वहाँ हमें रोक लिया गया कि आपको हम अंदर नहीं जाने देंगे। जिस प्रकार दिल्ली में हमें नहीं जाने दिया, वहाँ भी हमें राजस्थान के अंदर, हमारी राजधानी के अंदर हमें रोक लिया गया। तो मैंने पूछा कि हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते आप? तो उन्होंने कहा जी अंदर कोरोना है, आप बाहर का कोरोना लेके आए हो, अंदर कोरोना है। तो मैंने कहा उस दिन जयपुर के अंदर जो है वो रिजल्ट निकला था नगर निगम का और पूरा गुलाल उछाला जा रहा था, पूरे जुलूस निकले। मैंने कहा वो अंदर जो जुलूस निकाल रहे हैं तो वो कौन है? वो लोग इकट्ठे नहीं है। नहीं, बोला आप बाहर से कोरोना लाए हो, अंदर से कोरोना अलग है, बाहर वाला अलग है। तो हमें जिस प्रकार यहाँ नहीं जाने दिया, वहाँ हमें नहीं जाने दिया। हमने धरना दिया, पूरी रात वहाँ बैठे रहे और फिर वापस हमें लौटना पड़ा। फिर हमने 5 तारीख का चक्का जाम का ऐलान किया था 5 नवंबर को, और 5 नवंबर को हमने सबसे बड़ा चक्का जाम जो है हमारा जयपुर से लेकर गंगानगर तक एक भी गाड़ी को नहीं चलने दिया हमने। और उसके बाद जब 25 तारीख को, 26 तारीख को हमने जब कूच किया था, तो अगर कोई सबसे ज़्यादा मोर्चा अगर तोड़ा है तो हम शाहजहाँपुर से, हमारी टीम ने, हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के नौजवान साथियों ने मोर्चा तोड़ा। और आप यकीन नहीं करोगे कि सामने पुल के ऊपर पुलिस थी। मैंने तो फिल्मों में देखा था, कारगिल के अंदर जो है हिंदुस्तान के हमारे जवानों के पास झंडा होता था और उधर पाकिस्तान अटैक करता था। हमारे ऊपर 200 बम डाले गए थे, मेरे साथियों की चोट भी लगी हमारे, और हमने वो फतेह कर दिया। और हमारे पास तिरंगा झंडा था और ऊपर से बम, 200 बम इन्होंने, और वो बम डाले जो एक्सपायरी डेट के थे, और वो हमने संभाल के रखे हुए हैं। तो राजस्थान तो हमारा जो क्षेत्र है, राजस्थान का तो मेरे को उधर का पता नहीं है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की जो हमारी बात करता हूँ, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, हम पूरे पहले दिन से उस मोर्चे पर डटे हुए हैं। आज भी हमारी 2000 ट्रालियाँ वहाँ पर खड़ी हैं, तैयार खड़ी है। आज की जो पंचायत है, तो मैं तो, क्योंकि मैं नौर था और यहाँ पंचायत इस इलाके से हमेशा लड़ाई लड़ी है, तो जब लोग इकट्ठे होंगे तो मेरे को भी इन्होंने बुला लिया और मैं भी आ गया। और दूसरी बात है कि इसलिए भी आ गया कि मेरा वहाँ पर, हमारा रिवाड़ी मोर्चा था, तो ये शैलजा जी गई थी वहाँ पर, 10-12 लीड एमएलए को लेके गई। तो जब वो मोर्चा हमारा ही था तो मैंने कहा भी एमएलए बोले के भाषण दिलाओ शैलजा जी से। मैंने कहा शैलजा जी इस्तीफ़ा दे के आ जाए तो भाषण दिला देंगे। तो बोले अभय सिंह देता है ना। तो मैं कहा अभय सिंह का भाषण इसलिए हुआ था कि वो इस्तीफ़ा दे के आया था, आप इस्तीफ़ा दे के नहीं आए हो, तो इस्तीफ़ा दे के आ जाओ, आपका भाषण का देंगे, नहीं तो नहीं। फिर वो नाराज़ होकर आई थी। मैं कहा नाराज़ 36 बारी हो जाओ, ये जनता का आंदोलन है, ये नेताओं का आंदोलन नहीं है। पहली बार एक ऐसा आंदोलन है जिसमें किसान बोलते हैं और नेता सुनते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अब आप बता रहे थे कि जैसे डूंगरगढ़ में भी आपकी पंचायत है और राजस्थान का जो गांव-गांव का जो किसान है वो इस आंदोलन के खिलाफ मैं आज ही यहाँ से अब डूंगरगढ़ चला जाऊँगा। कल से मेरा दौरा है डूंगरगढ़ हल्के का। 9 तारीख को हमारी वहाँ पर बहुत बड़ी महापंचायत होगी। उसके बाद हमारी हनुमानगढ़ गंगानगर की बहुत बड़ी महापंचायत होगी। कल मीणा समाज ने, बहुत बड़ी बड़ी मीणा और गुजरों ने मिल कर के और बहुत बड़ी बड़ी महापंचायतें की है। तो अब राजस्थान तो बिल्कुल एकदम उठ खड़ा हुआ है और आज यहाँ पंचायत हुई है। और अब फैसला जो है वो बॉर्डर से नहीं, अब पंचायतों से होगा। और महापंचायतें हम पूरे देश में करेंगे। हम तो पूरे राजस्थान की जुवारी, हम पूरे हमारे जो 13 ज़िले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सिक्कर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, उसमें हम करके और इस बिल के खिलाफ इस देश की सरकार को मजबूर करेंगे कि आपको वापस लेना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपके
अभी बॉर्डर रोका है, फिर तुम्हारे लिए गांव रोक दिए जाएंगे। तो क्या लग रहा है जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, हालांकि सरकार ने पहले जो है सड़क पे जो गड्ढा खोद करके किले लगवाई और कल उनको जो है उखाड़ दिया गया। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। आंदोलन में जो है, हालांकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि किसान एक कोल से दूर है। आंदोलन कितना लंबा चलने वाला है या ये किसानों की बात कहाँ तक जो है मानी जाएगी, क्या लग रहा है? हमने तो ये बॉर्डर वैसे पाकिस्तान सुना था पहले और चाइना सुना था, ये बॉर्डर शब्द तो अब आया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे शहीद बैठे ऊपर क्या सोच रहे होंगे। इस देश के अंदर बॉर्डर बना दिया गया, इस देश की राजधानी में इस देश के किसान को जाने का हक नहीं है। तो ये तो आप देखो, इतनी बड़ी किलें लगा दी, इतनी चीज़ें लगा दी, लेकिन इससे बड़ी शर्म और क्या होगी। हम तो इस तरह बोलते हैं, इन्होंने मोदी जी ने खरबों रुपए खर्च करके विदेशों में जो नाम कमाया था, अब पूरी दुनिया थू थू कर रही है जी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मोदी जी के लिए वहाँ कोई रैली कर दे तो वो देशभक्त, वहाँ पर अगर ट्रंप सरकार मोदी जी बोल दे तो वो देश में इंटरफेयर नहीं। और दुनिया के जो समाज सेवी लोग हैं, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे और दूसरे पर्यावरण के में काम करते हैं और करते हैं, और वो कह रहे हैं कि भी एक किसान, ये तो पूरी मानवता के लिए है। किसान जो है पूरी मानवता का ये आंदोलन है, एक का आंदोलन नहीं है। तो उसके लिए बोलते हैं तो फिर ये गलत बात करते हैं। देश का आंतरिक मामला दुनिया में जब कहीं भी अटैक होता है, किसी भी देश के अंदर कोई आदमी दुर्घटना से मर जाता है तो हम यहाँ शोक प्रकट करते हैं ना। किसी दुनिया के अंदर, चाइना के अंदर जब वो चौक था, उसके ऊपर बच्चों के ऊपर जब मारा गया तो हमारे देश ने भी कहा था कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो जब देश का किसान, और आप प्रमोद जी यकीन करना, 2 चीज़ दुनिया में आपके जीवन में दोबारा नहीं देखोगे। एक तो ऐसा जीव आया जिसने किसी की शक्ल नहीं देखी और पूरा वर्ल्ड खाली हो गया था, और दूसरा ये ऐसा शांतिपूर्ण आंदोलन पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में ऐसा आंदोलन नहीं देखोगे। ये तो सिर्फ बदनाम करते हैं। सब गांव से लोग जाते हैं, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। और जहाँ तक सब्र की बात है तो मैंने कहा था, हमने पहले भी कहा था, मोदी जी, जब किसान खेत की बुआई करता है, फिर उसके अंदर पानी लगाता है, फिर अपने बीज डालता है, फिर बीज का इंतज़ार करता है, फिर उसकी कोर लगाता है, फिर स्प्रे करता है, फिर उसकी चुगाई करता है, फिर सरकार से पर्ची लेता है, फिर उसकी तुलाई करता है और फिर पेमेंट का इंतज़ार करता है। तो हम तो 8 महीने तो अपनी फसल बेचने के लिए इंतज़ार करते हैं। तो आंदोलन क्या है? इस देश के इतने अहंकारी आदमी होगा तो उसको डाउन करने, उसको नीचा लाने के लिए, हमारे बिल वापस कराने के लिए कितने दिन लग जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो छुट्टी ले चुके हैं घर से बस। एक समय ये भी था कि जब भी आप भी भारतीय जनता पार्टी में होते थे और नरेंद्र मोदी से भी आपकी रेगुलर मीटिंग भी होती थी, एक बार अपने दिल्ली में भी उनसे मुलाकात की। आज उस बात से आपको क्या लगता है कि वो फैसला और ये फैसला? मैं 25 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय पदों पर रहा हूँ। आज भी मेरे देश के अंदर बहुत, नरेंद्र मोदी भी मेरे से बहुत प्यार करता है। लेकिन जब महाभारत के अंदर 2 भाइयों के अंदर जब युद्ध हुआ तो कोई, वो आपस में भाई थे। अब लड़ाई कमेरे की और लुटेरे की है। अब लड़ाई हमने, मेरे हर जगह मैं कहता हूं कि जब हमने आपको नोटबंदी मान ली, आपका CA मान लिया, आपका GST मान लिया, आपकी सब कश्मीर मान लिया, आपके, हम सब चीज़ में हमने सपोर्ट किया, लेकिन आप ये किसान के ऊपर हाथ डाल दोगे, ऐसा बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब तो महाभारत है, इसमें एक तरफ लुटेरे हैं और एक तरफ जो है वो सच्चाई की लड़ने वाले हैं। और मैं इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ करके, देश का प्रधानमंत्री मेरे से बहुत प्यार करता है, देश के मंत्री मेरे को बार बार फ़ोन करते हैं, करते रहे। जब मैं बोला तो मैंने कहा अब हम तो लड़ेंगे। और क्या है, सत्ता सुत्ता तो ये आती जाती रहती है, क्या काम है? मेरे कोई काम ही नहीं है कोई। मेरे को प्रधानमंत्री ने 2 बार बुलाया, मैं तो गया, तो मेरे मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ता हूँ उसमें गया हूँ। और मेरे को ना तो कोई टिकट चाहिए, ना मेरे को चुनाव लड़ना है, और लड़ूंगा तो मेरे में दम होगा तो लड़ लूँगा। तो मेरे को टिकट टाकट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है। आपका मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा जो आपका संघर्ष है वो कहाँ तक पहुँचा? क्या उस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई एग्री हुई उस पर? प्रधानमंत्री ने जब मेरे को बुलाया था, मेरे साथ 8 आदमी थे, तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये देश की हित के लिए मध्य प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर पर 1000 किलोमीटर एरिया है, और जब समृद्ध प्रदेश होता है तो देश की रक्षा होती है। ये अजीत डभोल साहब ने भी बोला था। लेकिन वो तो लड़ाई, लंबी लड़ाई है, 1 घर 2 घर भाई अलग होते हैं तो ही बहुत टाइम लगता है। तो प्रदेश है, हमने तो जीवन में तय किया हुआ है, जब तक मरते दम तक इसी लड़ाई को लड़ेंगे, और एक दिन निश्चित तौर पर प्रदेश भी बनाएंगे और आपको भी बुलाएंगे। आज किसान केसरी उससे सम्मानित किया जा रहा है अभय सिंह चौटाला को।
बहुत अच्छी बात है। इस देश के जो नेता, हम तो पहले चौधरी देवीलाल जी को सुनते थे और मैं मिला भी बहुत बार हूँ स्टूडेंट लीडर के नाते। और चौधरी देवीलाल जी जिस प्रकार गद्दी छोड़ देते थे किसानों के लिए, तो आज अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार एक पोता गद्दी नहीं छोड़ रहा है और एक बेटा जो है वो आज, लोग तो सरपंची और गांव का वार्ड पंच का इस्तीफा नहीं देते, तो इन्होंने एक एमएलए का पद त्याग करके और इन्होंने बहुत बड़ा ये काम किया है और किसानों को इससे हौसला मिला है। और हम जैसे लोग जो आंदोलनकारी हैं, हमें भी हौसला मिला है कि कोई तो एक आदमी है जो गद्दी भी छोड़ सकता है, नहीं तो ये गद्दी छोड़ते ही नहीं है। कौन सा एमएलए छोड़ता है? एमएलए तो बहुत दूर की बात है, गाँव के सरपंच से इस्तीफा दिला के दिखा दूँ। तो इसलिए मैं तो उनका सम्मान में आया हूँ। पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी आप आए, डुगड़ा गांव में आप मेरे से मिले थे, और उसके बाद और इस बार कितना फर्क है, कितना अंतर है? नहीं, अब तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब अगर अभय सिंह जी चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला ही नहीं है। है कौन सामने? एक तो वो मेरा भाई है भरत सिंह जोटापट्टा के, उसका क्या कनेक्शन है? कोई मामला ही नहीं है। वो तो बात ही ऐसी उल्टी कर देता है जो सारे देश को हंसी आती है। तो ऐसे नेता होंगे हमारे, तो फिर क्या चुनाव होगा और क्या नहीं होगा। और बेचारे उसको, मेरे को लगता है अब तो सामने कोई टिकट लेने वाला आप ढूंढ के दो, कोई टिकट वाला तो उनको मिल जाए। तो मेरे को भी पूछते हैं कि यार बताओ रे, कोई आदमी बताओ। मगर आदमी है ही नहीं, कहाँ से ला के दे। तो आप चुनाव तो आपने भी पहले दड़बा हल्का से भारतीय जनता पार्टी की टिकट, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, इंटरेस्ट रखता था, चुनाव लड़ना चाहता था। मेरे को लोकसभा का हिसार का भी टिकट दिया था, फिर वो किसी कारण से रह गया। अब राजनीति में है तो चुनाव तो सबका मन करता है ना। रात को भी मेरे को एक दो भाजपा के नेता ने फ़ोन किया, यार तेरे जोगी बात को नहीं, तू देखी 10 साल पार्टी में काम करियो, तू उरे कम एलनाबाद तो नहीं जाना चाहिए। मगर एलनाबाद जाऊँगा थोड़ी, एक टांग पर खड़े होकर थारे सामने नाचूंगा भी चुनाव में, चिंता ना करो मेरे को। हाँ। तो ये थे हमारे साथ जयवीर गुदारा, जिन्होंने जो है तमाम जो मुद्दों पे चर्चा करी। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।